कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जिसके अंदर यूजी, पीजी, पीएचडी और पोस्ट पीएचडी भी इंक्लूड हो जाएं, एंड दिस विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट विल बी द बेस्ट। शायद कहीं नहीं मिलेगी, और अगर मिल रही है सो प्लीज़ शेयर इट टू एवरीवन, एंड आई रिक्वेस्ट कि सारे लोग इसको अप्लाई करो। यूजी, पीजी, पीएचडी या पीएचडी कर चुके हो तब भी आपके पास 3 साल है, इस स्कीम को अप्लाई करो, इसका बेस्ट बेनिफिट लो। बहुत अच्छी स्कीम है फ्रॉम बायरेक। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन और नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर देना, वरना ऐसी कॉल्स अगर मिस हो गई तो बाद में बहुत फील होता है। सो दिस इज़ द बायरेक वेबसाइट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, एंड ये कुछ ना कुछ ऐसे आपको प्रपोजल्स देती रहती है जिससे रिसर्च हमेशा ओरिएंटेड रहता है। ये बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाते हैं, करेक्ट। इनका कोलैबोरेशन है बहुत सारी जगह से, पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, एंड मैनी मोर। बट जो करेंटली अभी ओपन है, दैट आई लेट यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and this is a second national call for proposal under EUA scheme, empowering youth for undertaking value added innovation translation research for BIREC EUA fellow और BIREC innovation fellows। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो 250 स्टूडेंट परसुइंग जो है वो लोग इस एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप पीजी हो तब भी कर सकते हो, पीएचडी हो तब भी कर सकते हो। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज द कॉल फॉर द प्रपोजल, बायरेक अनाउंसमेंट। लास्ट डेट 15th ऑफ मार्च है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ प्लानिंग, अ वेल प्लान्ड प्लानिंग आई कैन से। सो ई युवा, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम, और इस स्कीम के अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ई युवा फेलो हो, मीन्स आप अंडर ग्रेजुएट परसुइंग स्टूडेंट हो, मतलब आपका अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, बी फार्मा हो, व्हाट्सो एवर इट इज़। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो इसके अंदर आप अप्लाई करोगे बायरेक ई युवा फेलो, और अगर आप पीजी और पीएचडी डिग्री होल्डर हो तो आप बायरेक इनोवेशन फेलो अप्लाई करोगे, करेक्ट। सो दिस इज़ द टू डिफरेंस, बिकॉज 2 स्कीम है। कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ ध्यान से देख लो। फेलोशिप जो है वो एनुअल रिसर्च ग्रांट है। इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा इन एनी ऑफ द 10 ई युवा सेंटर्स। इनके ई युवा सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। आपको फुल रिसर्च ग्रांट मिलेगा जैसा भी आप प्रपोजल बनाओगे। मेंटरिंग बाय बायोनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स, इनके बायोनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं जिसमें आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन सपोर्ट मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा, एंड फेलोशिप तो एडिशनल है ही। सो सी, जो फर्स्ट स्कीम है बायरेक ई युवा फेलो, ये एक टीम में अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, डीयू, जेएनयू, कहीं पे भी हो। सो आपको क्या करना है, एक टीम बनानी है, करेक्ट। एक टीम बनानी है एंड परस्यू फॉर देयर रिसर्च वर्क। हो सकता है आप 3-4 लोग की टीम अलग अलग जगह से बनाओ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्टूडेंट एक ही जगह के फेलोज हो। आपको प्लानिंग करनी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लैब्स में, एंड विल ऑल्सो बी अलाउड एक्सेस टू द फैसिलिटीज ऑफ द दिस सेंटर। ये तो बात हुई लाइक ई युवा की। इनको 3 से 4 वीक नॉलेज पार्टनर जो वहाँ पे इनका सेंटर्स हैं वहाँ विजिट करना पड़ेगा अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन फेलोज़ कौन हुए, पीजी और पीएचडी होल्डर्स, वहाँ पे आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। फेलोज़ आर एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट बायोटेक स्टार्टअप्स। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो है इनोवेशन स्टार्टअप्स की तरफ फोकस करते हैं, मतलब सिर्फ रिसर्च नहीं, ऐसी रिसर्च जिसके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। सो ये लोग वो काम करते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। अब आप लोग सोचोगे सर मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, किस एरिया में एप्लीकेबल है एंड ऑल। सो मैं आपको बता दूँ, इट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज। अगर आप पीजी में कर रहे हो किसी भी लाइफ साइंसेज, डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स, वैक्सीन से रिलेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन कर रहे हो, कर सकते हो। डिलीवरी सिस्टम है, इंडस्ट्री बायो
टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। इससे रिलेटेड कोई भी प्रोटोकॉल जो भी बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए इनिशिएट करे, मतलब आपका प्रपोजल कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनोवेटिव हो एंड जो किसी नॉलेज, मतलब इनिशिएट करना चाहिए सम बायोटेक प्रपोजल्स को, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल। ठीक है, सो इनके ई युवा सेंटर्स हैं, बायरेक के 10 ई युवा सेंटर्स हैं। जितने भी सेलेक्टेड रिसर्च होंगी, एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, वो वहाँ पे काम करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव स्कीम और ये हमेशा ओपन रहती है, राइट। अब देखिए, जो ई युवा के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। एंड आपको अप्लाई करना है एज अ टीम, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। आप 5 लोग मिल जाओ, एक ही जगह के, एक ही कॉलेज के, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो 3-4 डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन के लोगों को मिल के एक टीम बनाओ, एक मेंटोर बनाओ और एक प्रपोजल अप्लाई करो। दिस इज़ फॉर द अंडर ग्रेजुएट। नाउ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, जो पोस्ट डॉक फेलोज हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, जस्ट किए हैं विद इन 2 ईयर्स, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, जो लोग करे हैं जस्ट अभी या 2 साल पहले, मतलब 2022 ऑनवर्ड्स, करेक्ट। और जो पोस्ट ग्रेजुएट फेलो, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट, हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स, बी टेक, बी फार्मा ऑल्सो, बी इन एनी ऑफ द फील्ड, ये आप अगर कर चुके हो या फिर 3 साल पहले ख़त्म किया है, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो फुल टाइम। बहुत अच्छा फेलोशिप अमाउंट है और आपको जस्ट रजिस्टर करना है। बाकी इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं वो देख ली हैं, यूज़र अकाउंट बनेगा, गाइड का अकाउंट बनेगा, और जितने लोग अप्लाई कर रहे हो ग्रुप में उनका अकाउंट बनेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम। बीएचयू के अंदर भी इनका सेंटर है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी बिकॉज इनके सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। दे जस्ट रिक्वायर एन इनोवेशन और रिसर्च ब्रेन, ठीक है। इनको स्टूडेंट्स चाहिए अच्छे काम करने वाले। तो दिस इज़ लाइक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हर साल आपको मिलेगी 61 लाख फर्स्ट ईयर के लिए, करेक्ट। उसमें रिफर्बिशिंग कॉस्ट है, इक्विपमेंट कॉस्ट है, ये सब कुछ मिलेगा। 4 वर्कशॉप्स हैं, बहुत ही अच्छा ट्रैवल सपोर्ट, आप कहीं जाना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और इनोवेशन के लिए एरियाज़ मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हाँ, बात आती है फेलोशिप ग्रांट की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर आदमी यही सोचता है कि उसको फेलोशिप कितना मिलेगा। वो तो ऊपर हुआ काम का प्रपोजल। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 30,000 पर मंथ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट फेलो, और अगर पोस्ट डॉक्टोरल हो तो 50,000 पर मंथ ये आपको मिलेगा। ये तो हो गई फेलोशिप। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले में कर रहे हो 30,000 50, और एनुअल रिसर्च ग्रांट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द फेलोशिप। ये आपको काम करने के लिए, पोस्ट डॉक्टोरल हो तो 5 लाख रुपए आपको अपने एक्सपेंसेस और इन सब के लिए मिलेंगे, और 3 लाख रुपए पोस्ट ग्रेजुएट को। सो अमाउंट इज़ वेरी गुड, फुल सपोर्ट मिलता है, कुछ भी नहीं सोचना है कैसा प्रपोजल होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं आप पूछ सकते हो कहाँ कहाँ कितना स्पेंड होता है। बीएचयू के अंदर पूरा इंक्यूबेशन सेंटर है, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन हैं, करेक्ट। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये चीज़ शेयर कर दो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप ग्रेजुएट हो तो मास्टर्स और पीएचडी को शेयर कर दो, और आप पीएचडी वाले हो तो प्लीज़ आप मास्टर्स और ग्रेजुएशन वालों को ये चीज़ शेयर कर दो। सो दिस इज़ फॉर ऑल एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज़ ओपन फॉर ऑल। आप लोग ज़रूर अप्लाई करो ऐसे प्रपोजल्स। ऐसे प्रपोजल्स आपका फ्यूचर बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर job oriented proposals, not research oriented.
सो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना बिफोर क्विट क्विटिंग फ्रॉम माई चैनल। और नीचे कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड योर लव एंड सपोर्ट। जितने भी आप कमेंट्स करते हो, एक हार्ट भी बनाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।